हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं तुम सबको वेस्ट बंगाल बोर्ड की क्लास 12 की थर्ड सेमेस्टर एजुकेशन पढ़ाऊंगी। आज तुम लोग को एजुकेशन का जो चैप्टर से एमसीक्यू आंसर दे रही हूँ। चैप्टर का नाम है समावेशी शिक्षा। तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बेल का प्रयोग किन बच्चों के शिक्षण में किया जाता है? दृष्टिहीन, मूक तथा बधिर के लिए मौखिक विधि का अग्रणी था जुआन पाब्लो बोर्नथ। अष्टक बैंड का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? बधिरता। ब्रेल लिपि का आविष्कारक कौन था? लुईस ब्रेल। जो बच्चे सुन नहीं पाते उन्हें क्या कहा जाता है? बधिर। ब्रेल पद्धति का आरंभ हुआ था 1829 में। बधिरता डैश नामक यंत्र से मापा जाता है, ऑडियो मीटर से। मूक तथा बधिर बच्चों की शिक्षा के लिए किस पद्धति का प्रयोग होता है? श्रवण सहायक पद्धति का। नेक्स्ट आते हैं, वाचक पुस्तिका का प्रयोग किस शिक्षा के लिए किया जाता है? दृष्टिहीन, मूक तथा बधिर बच्चों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है हस्तकला। कोलकाता में गूंगे तथा बहरे बच्चों के विद्यालय स्थापन किया गया है 1893 में। भारत में बेल प्रेस कहाँ अवस्थित है? देहरादून में। किस दिन को दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? 15 मार्च को। भारत में दृष्टिहीन छात्रों की शिक्षा के लिए सबसे बड़ा संस्थान कहाँ है? देहरादून में। ब्रेल लेखन में प्रयुक्त पेन को क्या कहा जाता है? स्टाइलस। ओष्ठ संचालन या मौखिक विधि का प्रयोग किसकी शिक्षा के लिए होता है? मूक बधिर। आवाज की तीव्रता को खींचने के लिए हिस्टोग्राम को किन स्तर पर रखा जाता है? ध्रुवीय अक्ष के 0 स्तर पर। मूक तथा बधिर बच्चों की शिक्षा के लिए सर्वप्रथम शासक भारत के मुंबई नगरी में विद्यालय स्थापित किया गया था। दूरदर्शन पर मूक तथा बधिरों के लिए किए जाने वाले समाचार ओष्ठ संचालन और अंगुलियों की प्रयोग से किया जाता है। इसके बाद क्या जाते हैं क्वेश्चन में, दृष्टिदोष युक्त बच्चों की शिक्षा विधि के साथ सर्वाधिक जुड़ा हुआ नाम है लुईस ब्रेल। सफेद बेत की घड़ी का प्रयोग किनके द्वारा किया जाता है? दृष्टिहीन बच्चों के द्वारा। भाषा कक्ष का उद्देश्य है लिखना। स्पर्श तथा कंपन विधि का प्रवर्तक कौन थे? कैटी ऑल्कैन और सोफिया ऑल्कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आए, एक मानसिक रोग का नाम बताओ। ऑटिज्म। ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों के लिए प्रमुख शिक्षण विधियां है मॉन्टेसरी, सेंचुरी इंटीग्रेशन, पिक्स, उपयुक्त सभी। आंसर आएगा उपयुक्त सभी। जिन बच्चों को पढ़ने और शब्दों को समझने में कठिनाई होती है उन्हें कौन सी अक्षमता होती है? डिसलेक्सिया। बौद्धिक विकलांगता में व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 70। मध्यम बौद्धिक विकलांगता का स्तर है 35 से 49। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है और समावेशी शिक्षा समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने में मदद करती है। ये किसने कहा? जॉन डेवी ने। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक और मानसिक विकलांगता वाले बच्चों को समाज में मुख्य धारा में शामिल है। किसने कहा? M.N. श्रीनिवासन ने। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 2009 में। संचालित पद्धति के जन्मदाता कौन थे? पेरियर। इसी के साथ स्टूडेंट्स हम लोग का ये क्लास फिनिश्ड हुआ। तुम लोग को कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके मुझे, और मेरे संग जुड़े रहने के लिए थैंक यू तुम लोग को। ओके, तो यहाँ स्टॉप कर रहे हैं। बाय, फिर मुलाकात होगा कोई दूसरे क्लास में।